किया जा सकता है, तो यह मसला बहुत ही आपत्तिजनक है महोदय। मैं आपसे चाहूंगा सभा अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे, आपका समय 22 मिनट। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके लिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब गुरबे के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और मखदूमपुर की महान जनता को दिल से धन्यवाद देते हैं। महोदय, अनुसूचित जाति का भी पूरक बजट आज उसके साथ है और मुझे बार बार सदन में आज ये 5वीं बजट हमने देखा है, कभी भी अनुसूचित जाति के जो मंत्री होते हैं, जिस दिन उनका बजट होता है, उनको आगे के रो में नहीं बैठाया जाता महोदय। एक कैसा भेदभाव है। कम से कम जिनका बजट हो उस दिन तो अनुसूचित जाति को सम्मान दिया जाए कि भाई आपका बजट है, आप आगे आके बैठ जाइए। तो ये सरकार की मंशा दिखाता है कि अनुसूचित जाति के प्रति इनकी क्या नजरिया है। और आज बिहार में एक तकिया कलाम बन गया है कि 2005 के पहले क्या था, कुछ था जी, एक तकिया कलाम बन गया। तो हम 2005 के पहले हम बिहार को लेकर के जाना चाहते हैं और इसकी शुरुआत हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक लाइन से हम कहना चाहते हैं कि समानता एक कल्पना नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको वास्तविक में बदलना चाहिए। तो समानता यह स्पष्ट रूप से दिखता है। समानता, आज आप माननीय बन जाइए, इस देश के राष्ट्रपति बन जाइए, इस देश के उप प्रधानमंत्री बन जाइए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन आप अनुसूचित जाति हैं, ये आपको बार बार एहसास कराया जाता है। आपको एहसास कराया जाता है कि इस मनुवादी व्यवस्था में 6743 जाति में आपका पोजीशन क्या है, ये आपको बताया जाता है। तो हम एक कहना चाहते हैं महोदय, हम ये कहना चाहते हैं, हम अपनी पीड़ा आज बयां करने के लिए आए हैं कि पत्थर भी दूध पीते हैं, पानी में दूध बहाते हैं, हमारे बच्चे भूख पेट जोड़ जोड़ चिल्लाते हैं। ये स्थिति इस देश की है महोदय, और ये स्थिति आज से नहीं है। यदि हम इसकी चर्चा करें तो आज हम लेके आए हैं हिंदू लॉ बुक, ये मनुस्मृति, जिस किताब से हमारे धर्म को चलाने की कोशिश की जाती है, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 दिसंबर 1925 को इसको जलाने का काम किया था महोदय। ये जो मनुस्मृति है, ये भारत सरकार ने सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय में इसको पढ़ाने की इजाजत दी है। हम इसकी चर्चा करना चाहते हैं महोदय। इसमें पेज नंबर 273 पर लिखा है कि जो शूद्र ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठना चाहे तो राजा उसकी कमर पर दगवा कर उसे देश से निकलवा दे या उसकी चुत्तर कटवा ले। एक कहता है महोदय, पेज नंबर 271 पे लिखता है कि शूद्र यदि द्विजातियों से कठोर वचन कहे तो उसे जीभा छेदन दंड दिया जाएगा, क्योंकि वो अधम है, पैर से उत्पन्न हुआ। एक इसमें कहता है महोदय कि नाम और जाति लेकर यदि शूद्र द्वय से द्विज की निंदा करे तो जलते हुए 10 उंगली लोहे की सलाख उसकी मुंह में डाली जाए। क्या किसी कुत्ता को, गधा को मुंह में 10 उंगली लंबा लोहे का रड लाल करके डाला गया होगा महोदय? ये भारत के शूद्रों के बारे में एक धर्म विशेष में एक स्थान है उनका। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ में, वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ में बाबा साहब ने इसको रेखांकित किया है। और भारत की व्यवस्था को यदि समझना है तो हमको इस 5 खंड में जो भारत की व्यवस्था है उसको समझना होगा। वैदिक काल जो 600 ईसा पूर्व के पहले का काल है, बुद्ध काल जो 600 से 1200 ईसा पूर्व का काल है, मुस्लिम काल जिसको कह सकते हैं, या मध्यकाल 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी का काल है, ब्रिटिश काल जो 1800 से 1947, और अब जो स्वतंत्रोत्तर काल चल रहे हैं जिसमें भारत का संविधान लागू हो गया, उस काल में हम जी रहे हैं महोदय, उस काल में हम जी रहे हैं। लेकिन ये जो स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं महोदय कि आज हमने एक किताब पढ़ा आपके सेंट्रल लाइब्रेरी में, कांची लैया की बुक है हिंदुत्व मुक्त भारत की ओर। उसमें वो बड़े सोशल साइंटिस्ट, दुनिया के बड़े सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर अंबेडकर के बाद वो गिने जाते हैं।
उन्होंने साफ साफ कहा कि इस देश में ये जो ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था जो दलितों पर शूद्रों पर जो थोपा गया, इसको अगर बुनियादी समझ विकसित करनी है तो समझना चाहिए कि इस देश ने किला बनाया, महल बनाया, कोठी बनाया महोदय, लेकिन उसमें शौचालय नहीं बनाया। क्या बनाया? एक जात बनाया, डोम बनाया, मेहतर बनाया कि बाकी लोग मल मूत्र करेंगे और सुबह उठ के हाथ से उठा के माथा पे उठा के फेंकने का काम करेगा। इस देश में महोदय वॉशिंग मशीन नहीं बना, इस देश में बासर मैन बना कि हम जिंदगी भर कपड़ा गंदा करेंगे, तुम्हारा काम तुम धोबी हो, जिंदगी भर तुम्हारा काम धोना है। प्रधानमंत्री का भी किताब लेके आए हैं। इस देश में महोदय डॉक्टर नहीं बनाया, नर्सिंग होम नहीं बनाया, एक जात बनाया, चमैन बनाया कि किसी के घर में डिलीवरी हो तो बुलाओ चमैनिया को, उस चमैन को बुला करके डिलीवरी करवाया गया। इस देश में हम लेदर टेक्नोलॉजी विकसित नहीं किए, जूता चप्पल नहीं बनाए महोदय, लेकिन हमने एक जात बनाया, चमार बनाया कि भाई तुम्हारा काम जूता बनाना है और तुम्हारा काम जूता खाना है। आपकी बारी आएगा, आप अपनी बात करिएगा। महोदय इस देश में सबको गहना पहनना है, सबको सोने चांदी का सामान पहनना है, बहुत कीमती लगता है महोदय, लेकिन इसको बनाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाया, एक जात सोनार बनाया। इस देश में सबको बर्तन चाहिए, लेकिन बर्तन का टेक्नोलॉजी नहीं बनाया। हमने कुम्हार एक जात बनाया, लेकिन उसके साथ क्या हमने व्यवहार किया? इस देश में हेयर कटिंग सर्जरी हमने विकसित नहीं किया, इस देश में हमने हेयर कटिंग सर्जरी हमने विकसित नहीं किया। हमने एक जात बनाया, नाई बनाया, ठाकुर बनाया कि तुम्हारा काम जीवन भर हमारा बाल और नाखून काटना है। यह भारत का मनुवादी व्यवस्था। उस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ दलित, शोषित, पीड़ित आज लड़ करके यहां तक पहुंचे हैं और